नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस करते हैं साइंस के MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। तो पहला प्रश्न बनता है, MKS पद्धति का मूल मात्रक है, लंबाई है, द्रव्यमान है, A या B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो लंबाई होती है ये मूल राशि है और द्रव्यमान भी मूल राशि है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ये किलोग्राम। तो मूल मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि पूछता मूल मात्रक तो मीटर या किलोग्राम इनके हो जाएंगे। ये मूल राशियाँ है दोनों, 7 मूल राशियाँ होती हैं। पहला हो गया आपकी लंबाई हो जाएगी, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा आपका हो जाएगा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, फिर छठा पदार्थ की मात्रा और सातवां ज्योति तीव्रता। यदि ये मूल राशि पूछता तब ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाता, मगर पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है मूल मात्रक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? समय, सेकंड, केजी, न्यूटन या कैंडिला। समय जो होता है ये मूल मात्रक है, ये समय का मूल मात्रक है। जो किग्रा है, किलोग्राम है, ये द्रव्यमान का मूल मात्रक है। और जो कैंडिला है ये ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ये मूल मात्रक नहीं है, ये मूल मात्रकों के अंतर्गत नहीं आता। मूल मात्रक हमारे पास 7 है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है और कैंडिला है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये प्रश्न SI के मूल मात्रक हैं, कितने हैं? 7 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो कितने मूल मात्रक हैं? हमने आपको बताया 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला आपका हो जाएगा मीटर, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा किलोग्राम, तीसरा आपका हो जाएगा सेकेंड, चौथा हो जाएगा एम्पियर, पांचवा हो जाएगा आपका केल्विन, फिर आपका हो जाएगा मोल और फिर आपका हो जाएगा कैंडिला। तो ये 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भौतिक मापन की विधि कौन सी है? तो ये CGS है या MKS है, A B दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि भौतिक मापन की विधि कौन कौन सी है। तो ये और B दोनों, क्योंकि हम CGS पद्धति में मापते हैं और MKS पद्धति में भी मापते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर ताप का तापक्रम है सेंटीमीटर, एम्पियर, सेल्सियस या केल्विन। तो हम थर्मामीटर को किस में मापते हैं? जो सेंटीमीटर है इसमें हम लंबाई को मापते हैं, ठीक। और जो एम्पियर है, एम्पियर में हम धारा को मापते हैं। केल्विन ये भी ताप की ही का है, मगर जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मामीटर में हम सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना, हमारे शरीर का जो तापमान है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सामान्य टेम्परेचर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समय का मानक मात्रक है, आवर घंटा है, ग्राम है, सेकंड है या किमी है। किलोमीटर तो आपकी लंबाई का मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा। घंटा ये समय का मात्रक है, सेकंड भी समय का मात्रक है, ग्राम भी आपका द्रव्यमान का मात्रक है। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में कोई सही हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा?
तो हम इसके मानक मात्रक की बात करते हैं, तो ये मानक मात्रक होता है सेकंड। हम समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, केल्विन है, मोल है, एम्पियर है या कैंडिला है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, ये हम मापते हैं एम्पियर में, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो केल्विन होता है ये आपका ताप का मात्रक है, ठीक है। और जो मोल होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और कैंडिला जो मोल होता है ये आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, और जो कैंडिला है ये है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक माइक्रोन बराबर होता है, ये 10⁻⁻6 मीटर है, 10⁻⁻8 मीटर है, 10⁻⁻4 मीटर है, 10⁻⁹ मीटर है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आता है, कौन सी आता है, सीजीएस पद्धति आती है, एमकेएस आती है, एफपीएस आती है, एसआई आती है। तो कौन सी आती है, इनमें से आपको बताना है कौन सी पद्धति आती है। तो ये आपकी आती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ये एसआई पद्धति है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एसआई पद्धति, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, आपकी एसआई पद्धति जो हमने देख लिया, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेन गेज ये क्या है, ये वर्षा मापी यंत्र है, विद्युत धारा मापी यंत्र है, तापक्रम मापी यंत्र है या भूकंप मापी यंत्र है। तो रेन गेज क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा वर्षा मापने के लिए, हम रेन गेज का उपयोग करते हैं वर्षा मापने के लिए कि कितनी वर्षा हुई। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, क्या है, घन मीटर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा घन मीटर है, या आपका मीटर है, या आपका वर्ग मीटर या किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एक तो होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर में, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लंबाई भी हो गया, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, ठीक, और चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो कितना हो गया, दोनों को जब हम गुणा करेंगे m गुणे m तो क्या हो जाएगा m²। तो जब भी हम किसी का क्षेत्रफल मापते हैं तो ये स्क्वायर में ही आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनिट से, एक गज बराबर होता है, कितना होता है, 5 फुट होता है, 3 फुट होता है, 4 फुट या 2 फुट होता है। तो एक गज कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक गज, ये आपके 3 फुट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 फुट बराबर होता है, इसको 26.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर, 28.48 या 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट कितना होता है, तो ये आपका होता है 1 फुट, ये आपका होता है 30.48 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, द्रव्यमान का मानक मात्रक है, कुंटल है, ग्राम है, किग्रा है या न्यूटन है। न्यूटन तो बल का मात्रक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, कुंतल, ग्राम या किग्रा, तीनों द्रव्यमान के मात्रक हैं। तो आपको बताना है मानक मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बताना है, मगर साथ में मानक मात्रक होना चाहिए।
तो मानक मात्रक कौन सा है, इसको हम केजी में मापते हैं। मानक मात्रक कितना हो जाएगा, केजी में मापते हैं। ठीक, 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और जब इसको हम आपका जो 1 केजी होता है, ठीक, 1 केजी में आपके पास 1000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक, और जो आपका कुंटल होता है, कुंटल ये होता है 1 कुंटल बराबर होता है, ये आपका 1 कुंटल बराबर होता है, ये आपके 100 केजी के बराबर होता है। तो ये आपके मापन के आधार हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SI पद्धति में बल का मात्रक आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, क्या होता है, न्यूटन होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड। तो कौन सा होता है, तो बल का जो SI मात्रक है ये आपका न्यूटन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो आपका मात्रक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, ये शायद फिर से रिपीटेड कुछ क्वेश्चन हो गया है। द्रव्यमान का मानक मात्रक है, तो ये आपका केजी हो जाएगा, ये आपका किलोग्राम हो जाएगा, केजी। ठीक है, तो ये रहे सारे MCQ टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।